बच्चों क्लास 12th NCERT चैप्टर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे सामने है। कॉस इन्वर्स माइनस एक्स बराबर में है पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स। आइए बच्चों इस क्वेश्चन का हम प्रूफ समझते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने लेट करना है कॉस इन्वर्स माइनस एक्स। जो RHS में नज़र आ रहा है उसे हमेशा बच्चों हम थीटा मानते हैं। तो कॉस इन्वर्स माइनस एक्स बराबर बच्चों हमने यहाँ थीटा मान लिया। कॉस इन्वर्स को RHS में ले जाएंगे तो हमारे पास मिलेगा बच्चों माइनस एक्स बराबर होगा कॉस थीटा। यहां से इसे हम ऐसा लिख सकते हैं x बराबर माइनस कॉस थीटा। अब माइनस कॉस थीटा को याद रखना है बच्चों, हम इस तरीके से नहीं लिख सकते क्योंकि कॉस माइनस थीटा बराबर हम जानते हैं कॉस थीटा होता है तो इस माइनस कॉस थीटा को, इसके लिए क्लास 11th में हम एक फॉर्मूला पढ़ के आए हैं कि कॉस 180 माइनस थीटा बराबर में हम जानते हैं माइनस कॉस थीटा। भाई एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि कॉस 180 माइनस थीटा बराबर में होगा माइनस कॉस थीटा। अब बच्चों हमने क्या करना है, इस माइनस कॉस थीटा की जगह ये कॉस 180 माइनस थीटा हमने यहाँ पुट करना है और 180 की जगह सिंपली हमने पाई लिख देना है। तो ये आ जाएगा कॉस पाई माइनस थीटा। कॉस को यहाँ लाए तो हमारे पास मिलेगा कॉस इन्वर्स एक्स बराबर पाई माइनस थीटा। थीटा को LHS RHS में लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा थीटा बराबर पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स। सिंपली थीटा की वैल्यू रखेंगे बच्चों हम। थीटा का मान हमने माना था कॉस इन्वर्स माइनस पाई माइनस एक्स। थीटा की जगह हम इस वाली वैल्यू को पुट करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस इन्वर्स ब्रैकेट में माइनस एक्स बराबर में होगा पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स। तो बच्चों बहुत आसान सा क्वेश्चन था और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बच्चों अब हम अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे।